हेलो, वेलकम टू अनु क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि सारे प्रश्न आपके सभी परीक्षाओं की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है कि जी की इकाई यूनिट क्या है। तो पहले प्रश्न का हमारा आंसर जो होगा वो हमारा ऑप्शन जी हाँ, तो पहले प्रश्न का हमारा ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसलिए आप ऑप्शन सी को टिक कीजिएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। सो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों अब हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है आवेग मापक है। आवेग मतलब किसका मापक है? तो आवेग के द्वारा हम लोग भार को मापते हैं, इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। दूसरे प्रश्न का आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो तीसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो तीसरा प्रश्न दिया हुआ है अदिश राशि कौन है? तो अदिश राशि जो है हमारा यहाँ पे ऊर्जा है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक ट्रिक की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो जनरली जितने सारे सदिश राशि होंगे ना, सभी सदिश राशि जितने सदिश राशि होंगे ना, लगभग 80% में सभी में व या ब जरूर आएंगे, व या ब। तो जिस भी राशि के नाम में व या ब आ जाए तो उसको आप 80% चांसेस रहता है कि आप उसको सदिश मारिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे बल आघूर्ण यह एक सदिश राशि है, त्वरण में वह है सदिश राशि है, संवेग में वह है सदिश राशि है, लेकिन ऊर्जा में वह नहीं है, इसलिए एक अदिश राशि है। ऑप्शन यहाँ पे तीसरे प्रश्न का ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो चौथा प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है? देखिए ध्यान से यहाँ पे। अब सदिश राशि की बात की हम, तभी आपको हमने ट्रिक एक बताया कि जिसमें भी वह दिख जाए या वह दिख जाए वह सदिश राशि है। तो यहाँ पे चौथे प्रश्न का आंसर तो हमारा सी हो जाएगा, संवेग। लेकिन फिर आप सोचेंगे कि दाब में भी वह है, तो ये क्यों नहीं हो जाता? तो देखिए मैंने बोला था 80%, यानी कि 20% ऐसे कुछ हैं जिसमें वह होते हुए भी वह सदिश राशि नहीं होता है। जैसे उसको आप अपवाद समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दाब है, ये वह होते हुए भी यह एक अदिश राशि है। इसी तरह से आप विद्युत धारा को भी देख लीजिए, विद्युत धारा इसमें भी हुआ है, पर यह एक अदिश राशि है, ठीक ना। इसी तरह से जी हाँ, तो इस तरह से चौथे प्रश्न का हमारा आंसर जो होगा वो क्या पूछा है? सदिश राशि पूछा है ना। तो चौथे प्रश्न का हमारा आंसर जो हो जाएगा वो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, संवेग। 50वां प्रश्न देखते हैं। 50वां प्रश्न दिया हुआ है अदिश एक प्रमात्रक है जिसमें परिमाण तो होता है। देखिए ध्यान से, कह रहा है कि अदिश एक ऐसा मात्रक है जिसमें परिमाण तो होता है। जी हाँ, तो 5वां प्रश्न है अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिमाण तो होता है लेकिन क्या नहीं होता? तो अदिश एक परिमाण तो होता है अदिश में, लेकिन अदिश में दिशा नहीं होती। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है पृष्ठ तनाव किसकी बीमा है? तो पृष्ठ तनाव जो है, पृष्ठ तनाव की बीमा जो होती है वो होती है ML0। छठा प्रश्न है ना, छठा प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी ML0T⁻²। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे ये हो गया। तो देखिए ध्यान से, आप जानते हो कि पृष्ठ तनाव को टी से सूचित करते हैं। टी इक्वल टू होता है फार्मूला F/L, ये होता है सूत्र। और आप ये भी जानते हो कि बल F होता है बल का, अब बल का बीमी सूत्र होता है ML_T⁻²। और देखिए लेंथ को, L को मापते किसने? लेंथ को L में मापते हैं। अब ये जो L नीचे है ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा ना। तो ये माइनस में होगा तो आपके पास क्या आएगा बाबू? देखिए यहाँ पे पहले से M था, चलो M हो गया, और यहाँ पे L का पावर यहाँ 1 है, ये जाएगा ऊपर माइनस हो जाएगा, फिर तो ये 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा? L का पावर 0 हो जाएगा, और पहले से क्या है? T के पावर -2 है। तो देखिए इस तरह से आप निकाल सकते हैं, इसीलिए आपका छठे प्रश्न का आंसर हो जाएगा जो बी आपका सही हो जाएगा, बी ML0T⁻²। ये पृष्ठ तनाव का बीमीय सूत्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 7वां प्रश्न हमारे सामने। तो 7वां प्रश्न दिया हुआ है बल का CGS मात्रक क्या होता है? तो बल का CGS मात्रक जो होता है ना वो होता है डाइन। ऑप्शन सी को सही कीजिएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से, पद्धति 2-3 प्रकार की होती है, जैसे कि CGS पद्धति, MKS पद्धति और SI पद्धति। तो CGS पद्धति में ये आपसे पूछा है, ठीक ना। नहीं तो आप फटाक से क्या करते हैं कि बल का SI में पूछा है तो न्यूटन मार देंगे आप, लेकिन CGS पद्धति में पूछा इसलिए आप आंसर टिक करेंगे डाइन, ठीक ना। अगर यहीं पे पूछा होता बल का SI यूनिट क्या होता है, तब आप टिक करते न्यूटन को। पूछा होता कब? SI यूनिट पूछा होता तब आप टिक करते न्यूटन को। अब यहाँ पे एक और फैक्ट की बात करते हैं हम
देखिए यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि एक न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, तो 10 के पावर 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो। जी हाँ, तो अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो 1 माइक्रोन इक्वल टू होता है 0.001 मिलीमीटर। ऑप्शन डी सही कीजिएगा, ऑप्शन डी को सबमिट कीजिएगा, ऑप्शन डी हमारा सही होगा इसका। जी हाँ, तो अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, 1 किलोग्राम राशि का वजन है, तो 1 किलोग्राम राशि जो 1 किलोग्राम के बराबर होता है 9.8 न्यूटन। 1 kg इक्वल टू 9.8 न्यूटन होता है। इसीलिए ऑप्शन का सी को सबमिट कीजिएगा, ऑप्शन सी सही होगा। इस प्रश्न का आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जी हाँ, तो 10वां प्रश्न दिया हुआ है, 1 जूल बराबर होता है, तो 1 जूल के बराबर जो होता है, यहाँ देखिए सारे पद्धति अर्घ में पूछा हुआ है, तो 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्घ। अब देखिए ध्यान से, ये 1 जूल जो होता है ये कार्य या ऊर्जा का एसआई यूनिट होता है, ठीक ना, एक एसआई यूनिट होता है। लेकिन यहाँ पूछा क्या है, जूल में अर्घ में सीजीएस पद्धति में पूछ दिया, सीजीएस पद्धति में पूछा है, ठीक ना। तो सीजीएस पद्धति में कार्य ऊर्जा का एसआई यूनिट होता है ना, वो होता है अर्घ में होता है। तो यहाँ पे 1 जूल जो होता है, 1 जूल इक्वल टू होता है 10 के पावर 7 अर्घ। इसको आप नोट कर सकते हैं। इसलिए आपका 10वें प्रश्न का आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, एक अश्वशक्ति किसका एकक है, मतलब अश्वशक्ति किसका मात्रक है, तो एक अश्वशक्ति जो है ना, ये है आपका शक्ति का मात्रक है, पावर का। ऑप्शन सी सबमिट कीजिएगा। और एक अश्वशक्ति को बोलते हैं हर्स पावर। एक हर्स पावर बराबर कितना होता है बाबू, तो 746 वाट होता है। एक हर्स बराबर 746 वाट, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष जो है ना वो दूरी की इकाई है। ऑप्शन बी सही होगा। अब यहाँ प्रश्न बनता है एक हमारे सामने कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है, तो 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर होता है। 1 प्रकाश बराबर कितना होता है, 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर होता है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, 1 बार बराबर होता है, तो 1 बार बराबर 10 के पावर 5 पास्कल होता है। ऑप्शन सी को सही कीजिएगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, 1 एंगस्ट्रॉम को अभिव्यक्तित करने की इकाई है, तो यहाँ पे एंगस्ट्रॉम जो है ना ये किसका एसआई यूनिट है पूछ रहा है, तो तरंग दैर्घ्य का है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए अभी हम लोग ऊपर प्रश्न में चर्चा कर चुके हैं इस पर कि एक अश्वशक्ति किसके बराबर होता है, तो 746 वाट के। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, एसआई इकाई में लेंस की शक्ति किसकी इकाई है, मतलब लेंस की शक्ति को मतलब किस में मापते हैं, मतलब लेंस की शक्ति को, तो आप लोगों को पता होगा कि लेंस को किस में मापते हैं बाबू, डायोप्टर में मापते हैं। डायोप्टर में मापते हैं। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी कोणीय वेग का सही इकाई है, तो कोणीय वेग का सही इकाई है ना जो रेडियन में मापा जाता है, तो रेडियन प्रति सेकंड है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए फिर से, कोणीय वेग की बीमा क्या होगी, तो कोणीय वेग की बीमा जो होगी ना वो हो जाएगी हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगी, m0 L0 t के पावर -t। अब देखिए यहाँ पे कोणीय वेग को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, ठीक ना। तो ओमेगा इक्वल टू होता क्या है बाबू, थीटा बाई टी, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे थीटा कोण है, तो ना तो इसमें मास है ना ही इसकी लेंथ है कोण में, तो इसके लिए क्या हो जाएगा m0 L0। लेकिन यहाँ पे आप देखिए तो t है, तो टाइम का है तो t हो जाएगा। अब ये t जब ऊपर जाएगा ना तो हो जाएगा यहाँ पे क्या बाबू, m0 L0 और t के पावर -1। इसीलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। त्वरण की इकाई है, तो त्वरण की इकाई जो होती है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन सी को सही कीजिएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, एक पार्सेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। देखिए प्रश्न कैसा पूछा है, कह रहा कि एक पार्सेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है, तो एक पार्सेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अगर पूछा होता कि एक पार्सेक में कितना मीटर होता है, तब आप क्या करते हो, तो आप टिक करते 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है, ठीक। इसको आप चाहो तो नोट कर सकते हो कि एक पार्सेक बराबर होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग।
परम दाब है, तो परम दाब को मापते किस में हम लोग बाबू? तो परम दाब जो हमारा होता है, तो एक परम दाब इक्वल टू होता है मतलब गेज दाब प्लस एक बार। ऑप्शन हमारा इसमें देख लीजिएगा, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, गेज दाब प्लस एक बार। 21 प्रश्न का ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक फेमटो बराबर होता है, तो एक फेमटो बराबर होता है 10 के पावर -15 मीटर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ताप का एसआई मात्रा क्या होता है? तो ताप को हम मापते हैं किसमें? केल्विन में। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। और एंगस्ट्रॉम जो है ना, वो किसको मापता है? तरंग दैर्घ्य को मापता है। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, ध्वनि की तीव्रता किस मात्रा क्या होती है? किस में मापी है? ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है किसमें? तो मापा जाता है डेसिबल में। डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, ताप का एसआई मात्रक होता है। तो ताप का एसआई मात्रक, अभी हम लोग टिक किया था इस प्रश्न को दोस्तों, तो केल्विन हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। ध्वनि की तीव्रता किसका मात्रक में मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता को अभी बात करें डेसिबल में। ऑप्शन सी हो जाता है इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। ज्योति तीव्रता का मात्रक है, तो ज्योति तीव्रता जो है ना हमारा, वो हो जाता है 25वें प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा हमारा कैंडेला का है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कैंडेला का मात्रक जो होता है ना, वो ज्योति तीव्रता होता है। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, ध्वनि की पिच तीक्ष्णता का निर्धारण होता है। तो ध्वनि जो पतला होती है ना, मोटा, ये किस पे डिपेंड करता है? तो उसकी आवृत्ति पे डिपेंड करता है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 26वें प्रश्न का आंसर हमारा सी हो जाएगा। आवृत्ति पे डिपेंड करता है, यानी कि आवृत्ति पे निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किसकी वेदन क्षमता अधिक है? तो सर्वाधिक वेदन क्षमता जो है ना, वो गामा किरणों की होती है। ऑप्शन सी सही कीजिएगा। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना, वो ऊर्जा का मात्रक है, इसलिए ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, विद्युत धारा की इकाई है। तो विद्युत धारा को एम्पियर मापते हैं। ऑप्शन ए सबमिट करेंगे। ओम हो गया किसका? प्रतिरोध का। वोल्ट हो गया किसका? विभवांतर का। कूलम हो गया किसका? आवेश का। नेक्स्ट प्रश्न है, हेनरी इकाई है, तो हेनरी के द्वारा हम प्रेरकत्व को मापते हैं, प्रेरकत्व को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, विद्युत आवेश का मात्रक है। देखिए, विद्युत आवेश आ गया ना, विद्युत आवेश का मात्रक क्या बताया अभी हम लोगों ने इस पर चर्चा किया कि विद्युत आवेश का मात्रक जो होता है वो हमारा क्या होता है बाबू? कूलम होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि रसायन उद्योग में कौन मूल रसायन माना जाता है? तो रसायन उद्योग में मूल रसायन के रूप में H2SO4 को माना जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को, इसलिए ऑप्शन इसका हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, फिलोक्विनोन। अब दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जितने सारे विटामिन से क्वेश्चन बनते हैं उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप सारे वीडियो को उसको देख सकते हो। सो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, NaOH। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है बाबू? तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4, इसलिए हमारा सॉरी H2O होता है यार। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, जल का सूत्र होता है H2O। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं। तो एमीटर द्वारा विद्युत धारा का मापते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा 36वें प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न, जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, डायनेमो परिवर्तित करता है। तो डायनेमो द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, इसीलिए ऑप्शन का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। ट्रांसफार्मर में प्रयोग में आते हैं। ट्रांसफार्मर में मतलब किसके लिए प्रयोग आता है? तो केवल AC परिपथ के लिए आता है। ऑप्शन बी सही होगा इसके लिए, केवल AC परिपथ के लिए। 38 प्रश्न का जो हमारा ऑप्शन होगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? तो सूर्य की किरणों को मापते हैं उसको कहते हैं एक्टियोमीटर। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? तो मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में अभिसारी लेंस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। 40वें प्रश्न का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अभिसारी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो ये प्रश्न आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न दिया हुआ है, प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम किसने मापा? तो प्रकाश की वेग को सर्वप्रथम जो मापा था ना, उस वैज्ञानिक का नाम था रोमर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सो ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग। बेस्ट ऑफ लक।